कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण श्रीमते गोपाल कृष्ण हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी कथा प्रेमी भक्तों का प्रति शुक्रवारीय इस सत्संग के अंदर। पवन की आवाज आ रही है तो बड़ी महिमा है, हम सबको मालूम है। जिसे शास्त्रों के अंदर बताया गया है मनुष्य जीवन की कितनी भी महिमा है, उसी प्रकार भगवत कथा भी की भी महिमा है, हरि नाम की भी महिमा है। पर हमें ये मालूम कैसे पड़ेगा? हमें ये मालूम तब पड़ता है जब इस तरह के सत्संग के अंदर हम आते हैं, अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं। देखो, इस भौतिक जगत की शिक्षा के लिए, उसके ज्ञान के लिए तो पाठशालाएं है जहां पर केवल भौतिक ज्ञान ही दिया जाता है। पर श्री प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन आध्यात्मिक शिक्षा देता है। भौतिक शिक्षा पाकर हम हमारे शरीर के लिए अच्छी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, जो कुछ क्षण के लिए ही है, थोड़े समय के लिए। ये जो शरीर है वो 25 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल इतने तक ही सीमित है। पर वास्तव में इसके अंदर जो चलायमान जीवात्मा यानी कि जो हम है वो नित्य है, भगवान के हम अंश है, तो उसकी कोई शिक्षा प्रदान करता नहीं है। पर प्रभुपाद जी की ऐसी कृपा रही कि उनकी कृपा से जन जन तक, हरेक जीव तक ये ज्ञान पहुंच रहा है आज। और बहुत सारे नामठ सत्संग चल रहे हैं, बहुत सारा प्रचार प्रसार चल रहा है, पर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मात्र एक यही है कि जीव का कल्याण कैसे हो। अगर कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन मिलने पर इसका सही लाभ न उठा सके तो उससे बड़ा दुर्भागी व्यक्ति और कोई हो सकता नहीं है। देखो, हमें अभी के समय में जितनी सुविधाएं प्रदान है, उतनी सुविधाएं आज से 50 साल पूर्व हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी। उनका जीवन प्रायः मेहनत के अंदर ही बीता था। न तो ये यांत्रिक सुविधाएं थी, न तो उनके पास ये समझने के लिए उपलब्ध ज्ञान, शास्त्र और गुरुजन थे। पर हम सब पर भगवान की परम कृपा है। हमारे पास शास्त्र भी आज सरलता से मिल जाते हैं। इसको किसी भी मंदिर के अंदर जाकर आप देखो तो एक विभाग होता है बुक स्टॉल का, वहां पर सारे शास्त्र मिलते हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता। तो ये शास्त्र सरलता से हमें उपलब्ध है और इन शास्त्रों को समझाने के लिए कई सारे भक्त भी हमारे बीच में होते हैं। तो इनका हमें लाभ लेना चाहिए। इनका लाभ लेते हुए मनुष्य जीवन का परम गंतव्य स्थान क्या है वो समझते हुए हमें हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। वास्तव में वही व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति है। तो आज हम सबको मालूम है भगवद गीता की बड़ी महिमा है। सारे वेद पुराण शास्त्रों का सार निचोड़ अगर वो कोई है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 32 नंबर का श्लोक के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। आप में से किसी के पास भगवद गीता हो तो वो निकाल सकते हैं, या किसी के मोबाइल के अंदर अगर भगवद गीता हो तो उसे भी खोल सकते हैं। हम ये श्लोक को पढ़ेंगे, कुछ समझने का प्रयास करेंगे और उसके श्लोक के अंतर्गत कुछ हम तात्विक सात्विक चर्चा करने का भी प्रयास करेंगे।
देखो, भगवत गीता के हर एक श्लोक की महिमा है, हर एक श्लोक हमारे जीवन में कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करता है। पर एक एक श्लोक को जब हम समझते हैं तो उसके अंदर क्या कहा गया है, किस एंगल से बताया गया है, ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। और ये समझने के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर इसकी टीकाएं लिखी है। टीका बोलते हैं इसको, समझण, गुजराती में समझण कहवाय। तो ये टीकाएं अगर न होती तो हम इन संस्कृत के श्लोकों को कभी भी समझ सकते नहीं थे। तो प्रभुपाद जी की या पूर्ववर्ती आचार्यों की हम पर बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें सरलता से ये हमको ये प्रस्तुत कर दिया ताकि हम इसका सही सही लाभ उठा सके। वरना संस्कृत का सभी किसको मालूम था, है ना। यहाँ पर आपको में से किसी को बोला जाए कि आप संस्कृत के कुछ शब्द बोलिए या कुछ उसमें व्याख्यान कीजिए, तो कौन कर सकता है? इवन मैं भी नहीं कर सकता। पर इन तात्पर्यों के माध्यम से हम आसानी से इस श्लोकों को कुछ अंश तक, पूर्ण रूप से तो नहीं पर कुछ अंश तक इसको हम समझ सकते हैं। तो भगवत गीता 9वां अध्याय और 32 नंबर का श्लोक है। आप सब लोग भक्त मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। भगवत गीता के अंदर कितने अध्याय है, किसको मालूम है? किसी को नहीं मालूम है? 18। कुछ भक्तों को मालूम 18 अध्याय है। तो उनमें से 18 में बीच का नंबर कौन सा आता है? 9 नंबर का। और ये 9 नंबर 9वें अध्याय का श्लोक है और इसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। हम सबको मालूम है कि भगवत गीता के प्रथम जो 6 अध्याय है उसके अंदर कर्म का वर्णन किया गया है और लास्ट के जो 6 है यानी 13 से लेकर 18 तक उसके अंदर किस बात का वर्णन है? उसके अंदर वर्णन है ज्ञान का वर्णन। और बीच के जो 6 अध्याय है 7 से लेकर 12 तक, इन 6 अध्यायों के अंदर भक्ति का वर्णन है और उसमें भी सबसे बीच में ये 9 नंबर जिसके अंदर परम गुह्य ज्ञान हमें बताया गया है। तो कुछ हम समझने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 32 32 नंबर का श्लोक है ये। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनय स्त्रिय वेश्य तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिम्। मामहि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनय स्त्रिय वेश्य तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिम्। मामहि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनय स्त्रिय वेश्य तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिम्। कोई भक्त बोलना चाहेगा? अगर किसी के पास हो तो बोल सकता है एक बार। है किसी के पास? कोई बात नहीं। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत श्री प्रभुपाद जी के द्वारा है। श्री प्रभुपाद की मेरे पीछे दोहराया गया। माम मेरी ही निश्चय ही पार्थ हे पृथा पुत्र वयपाश्रित्य शरण ग्रहण करके ये जो अपि भी स्यु है पाप योनय निम्न कुल में उत्पन्न स्त्रिया वेश्या वणिक लोग तथा भी शूद्रा निम्न श्रेणी के व्यक्ति ते अपि वे भी यान्ति जाते हैं परम गतिम गंतव्य को। अनुवाद इस प्रकार है। हे पार्थ, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर,
जो लोग मेरी ग्रहण करते हैं, किसकी? भगवान खुद बोल रहे मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वेश्य यानी व्यापारी तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वो व्यक्ति, वो जीव निश्चित भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ये भगवान इस श्लोक के अंदर बता रहे हैं। अनुवाद तात्पर्य इस प्रकार है, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी है। श्रीमद् भागवतम 2:4-18 में कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल है कि वहां उच्च नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक यानी कि ब्राह्मण, रजोगुणी यानी कि क्षत्रिय तथा तामसी यानी वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वाले की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। जैसा कि व्यपाश्रित्र शब्द से सूचित है, मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन जाता है। बहुत सुंदर बताया गया इस श्लोक के अंदर। अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो वो व्यक्ति निश्चित भगवत धाम को प्राप्त करता है। हम सबको मालूम है भगवद गीता का प्रथम अध्याय, जिसके अंदर भूमिका बताई गई है कि युद्ध के मैदान के अंदर अर्जुन की क्या स्थिति थी, उसका वर्णन पहले अध्याय में है। तो उसके बाद दूसरे और तीसरे अध्याय में क्या बताया गया है कि दूसरे और तीसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान बताया गया है। भगवान दूसरे अध्याय के जब अर्जुन भगवद गीता दूसरे अध्याय के 7 नंबर के श्लोक के अंदर बोलते हैं, कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चिता यत् श्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां ताम प्रपत्ता। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खो चुका हूँ, अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ, मेरे हाथ से गांडी सरक रहा है, मेरा गला सूख रहा है, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है वो मुझे बताइए। अब मैं आपका आश्रित हूँ, आप तथा आपका शरणागत हूँ। जब वो शरणागति प्रस्तुत करता है, जैसे कि इस श्लोक के अंदर शरणागत बताया गया, तब भगवान दूसरे अध्याय के 11 नंबर के श्लोक से बोलना चालू करते हैं। भगवान श्री भगवान वाच असोच्यानन्न सोचस्तम प्रज्ञावादास भाससे गतासुन गतासुन से नानु सोचंति पंडिता। पहला श्लोक ની અંદર મૂર્ખ કહે છે, મૂર્ખ વ્યક્તિ છે। બીજા શ્લોક ની અંદર એમ કહે છે કે તારા ને મારા તો અનેકો જન્મ થઈ ગયા છે, આ બધા રાજાઓના અનેકો જન્મ થઈ ગયા છે, પણ ઈ કોઈ જાણતા નથી, હું જાણું છું। આત્માનું જ્ઞાન દેવાનું શરૂ કરે છે બીજા અધ્યાયના શ્લોકથી। તો બીજા અને ત્રીજા અધ્યાયની અંદર જે વર્ણન છે એને ગુહ્ય જ્ઞાન કહેવામાં આવેલું છે, કે જેની અંદર આત્માનું જ્ઞાન છે। આત્મા કેટલો સૂક્ષ્મ છે, કદમાં આત્માના ગુણ કયા છે, એનો નાશ નથી થતો, એને જલાવી નથી શકાતો, એને સૂકવી નથી શકાતો, આ બધું વર્ણન, ये सभी वर्णन दूसरे और तीसरे अध्याय के अंदर है। 7वां और 8वां अध्याय जिसके अंदर बताया गया है भक्ति विषयक ज्ञान का निरूपण किया गया है, और उसके अंदर बताते हैं कृष्ण भावनामूर्त बोधप्रद है और भक्ति से हम आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस ज्ञान को बोलते हैं गुह्यतर, गुह्यतर और गुह्यतम। जैसे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक हमारा बच्चे पढ़ते हैं तो उसके अंदर पता है 1 से 7 प्राथमिक, 8 से लेकर 10 माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक। उसी तरह से यहाँ पर 3 कैटेगरी बताई गई, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। दूसरे और तीसरे अध्याय का ज्ञान गुह्य है,
7वें और 8वें अध्याय का ज्ञान है जिसके अंदर गुह्यतर, उस ज्ञान को गुह्यतर बताया गया, जिसके अंदर भक्ति का निरूपण है। और ये जो 9वां अध्याय है जिसके अंदर अनन्य शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति का वर्णन है, वो है गुह्यतम, टॉप मोस्ट लेवल। शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति, अन्य भक्ति, ये सभी एक ही है। अनन्य यानी न अन्य, केवल कृष्ण और उनकी शरणागति, दूसरा कोई नहीं। एक ही वो मेरे तारणहार है, मेरे उद्धारक है, मैं उनकी ही शरण ग्रहण करता हूं और किसी की नहीं। न तो समाज के किसी अग्रणी व्यक्ति की, न तो नेता की। अभी चुटनी का माहौल चल रहा है ना, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये पार्टी चली जाएगी और वो पार्टी आ जाएगी तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। पर उनको मालूम नहीं है, भगवद गीता का ज्ञान नहीं है, हम कभी भी यहाँ पर सुखी हो सकते नहीं, क्योंकि इस जगत का नाम ही है दुखालय अशाश्वतम। जैसे कि वाचनालय, पुस्तकालय के अंदर पुस्तक मिलता है, भोजनालय के अंदर भोजन मिलता है, उसी तरह से यहाँ पर इस संसार के ऊपर बोर्ड लिखा है दुखालयम। यहाँ पर दुख के अलावा और कुछ मिलता नहीं है। दुख विमुक्ति की अवस्था को हम सुख मान लेते हैं, पर वास्तव में वो सुख है नहीं। तो इस 9वें अध्याय के अंदर अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति का वर्णन है, तो जिसको बोलते हैं गुह्यतम। ये हमने 9.32 नंबर का श्लोक देखा। इसके आगे के जो 2 श्लोक है उसके अंदर भगवान बताते हैं कि अगर 9.30 और 31 नंबर के श्लोक है, सुदुराचारी एक शब्द आता है। दुराचारी यानी, दुराचारी को किसको बोलते हैं? पापी व्यक्ति को दुराचारी बोलते हैं। और सुदुराचारी यानी वो भक्ति भी करता हो, उसको बोलते हैं सुदुराचारी। अगर कोई व्यक्ति दुराचार के अंदर व्याप्त हो पर वो भक्ति करता हो तो उस व्यक्ति को भी धर्मात्मा मानना चाहिए, ऐसा भगवान बोलते हैं। हमें ऐसा प्रश्न हो सकता है, वो पाप भी कर रहा है और भक्ति भी कर रहा है, तो ऐसा कैसे समझ सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति धोती कुर्ता पहन ले, तिलक कर ले, शिखा लगा ले, तो उसको हम भक्त मान लेंगे। पर वो पाप कर्म में लगा रहता हो तो यहाँ पर बताया गया है कि वो व्यक्ति भक्ति के नियमों का पालन करता हो, भक्ति का नियमों का पालन करता हो, फिर भी उसके जीवन में कुछ न कुछ पाप रहते हैं। पर यहाँ पर ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान को यह मालूम है कि वो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भक्तों का संग कर रहा है, भगवान का नाम रहे, भगवान की कथा सुन रहा है, तो आज नहीं तो कल वो शुद्ध होगा। उसके हृदय के जो कलमश है, जो पाप वृत्ति है, वो नष्ट होगी और उसकी वजह से वो आगे जाके फिर शुद्ध भक्ति करने लगेगा। इसीलिए भगवान यहाँ पर बोलता है ऐसे व्यक्ति के अंदर दोष दृष्टि करनी चाहिए नहीं। हम सबको प्रसिद्ध उदाहरण मालूम है, रत्नाकर डाकू जो था, उसकी मुलाकात किससे होती है? नारद जी से मुलाकात होती है। तो नारद जी उनको बताते हैं कि आप ये पाप कर्म में डूबे हुए हो, तो ये पाप कर्म करते हुए इस पाप कर्म का आपको फल भुगतना पड़ेगा। रत्नाकर डाकू बोलता है ये तो मैं मेरे परिवार के पालन पोषण के लिए ये कर रहा हूं। तो नारद जी बोलते हैं आप उनसे जाके पूछिए कि आप जो ये पाप कर्म कर रहे हैं उसके कर्म के वो भागीदार बनेंगे? वो पूछने घर जाता है, वो बोलते हैं हम किसी भी प्रकार का भाग लेंगे नहीं। आपका कर्तव्य है हमारा पालन पोषण करना। उसकी पत्नी, उसकी माता, उसके बच्चे बोलते हैं तो आप किस तरह से धन लाते हैं उससे हमें कोई निस्बत नहीं है, हम क्यों आपके पाप में भागीदार बने? तुरंत आता है नारद जी के पास और नारद जी उनको कहते हैं कि आप राम नाम का जप कीजिए। कितना पापी व्यक्ति था, इतना पापी व्यक्ति था कि मुख के अंदर से राम नाम भी निकल रहा नहीं था। नारद जी बोले क्या तू बोल सकता है, बोल। तो बोला कि मुझे मरा शब्द का बड़ा अभ्यास है, क्योंकि किसी भी पशु पक्षी को मैं जानवर को मारता था तो उसको तड़पते हुए देखना मुझे बड़ा मजा आता था, और फिर वो मैं बोलता था ए मरा, तो मरा बोलने का मुझे अभ्यास है। नारद जी बोले कोई बात नहीं, मरा रटो, मरा 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 रटते रटते कब वो राम नाम रटने लगा उसको भी ऐसा मालूम हुआ नहीं। पर नारद जी का उन्होंने संग किया, एक शुद्ध भक्त का उसने संग किया, उसके कारण वह स्थिति आ गई कि ये रत्नाकर डाकू जो था वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। कथा तो बहुत लंबी है पर यहाँ पर प्रसंग आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। हम सबको मालूम है कि जिस तरह से सूर्य का उदय होता है
तो अंधकार को हटाने की जरूरत पड़ती नहीं है, वो स्वतः हट जाता है अंधकार। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति के जीवन में भगवान का नाम, भगवान की कथा आती है तो उसके हृदय में रहे हुए कल्मश स्वतः निकलने लगते हैं, वो व्यक्ति शुद्ध होने लगता है। और ऐसा ही एक प्रसंग श्रीमद् भागवतम के अंदर भी है। अजामिल का प्रसंग आप सबने सुना ही होगा। अभी महाराज जी आए थे, उन्होंने अजामिल का प्रसंग ही लिया था ना। हाँ, बड़ी कथा चली थी। तो वो अजामिल कितना पापी था, जन्म तो ब्राह्मण कुल में था पर पाप वृत्ति में वो व्याप्त हो गया था। और अंत समय में केवल अपने पुत्र का नाम लिया था उसने, नारायण। फिर भी नारायण नाम लेने मात्र से अपने पुत्र को संबोधन करते हुए लिया था, फिर भी विष्णु के 4 दूत आते हैं। और ये आधा शरीर से निकला हुआ, यहाँ पर 4 विष्णु दूत खड़े हैं, वहां पर 3 यम के दूत खड़े हैं, और उन दोनों का संवाद वो सुनता है। और फिर क्या होता है, वो तुरंत समझ जाता है, वो सब छोड़कर गंगा के तट पर चला जाता है और 12 साल तक भजन करता है। और भजन करते हुए अपने जीवन का वो उद्धार करता है। पूरा जीवन पाप में गुजरा था, फिर भी केवल एक नाम लिया था, वो भी अपने पुत्र का नाम लिया था। तो उस विष्णु के दूत आकर क्या बोलते हैं, यम के दूत ऐसा बताते हैं कि इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है, इसने थोड़ी ना भगवान का नाम लिया है, और पूरा जीवन इसने पाप पाप और पाप ही किया है, और कुछ किया है नहीं। तो विष्णुदूत बोलते हैं कि नारायण का नाम, पहले नारायण का नाम पड़ा किसका, हमारे भगवान का, हरि का, प्रभु का, या इसके बेटे का। तो बोले कि नहीं, ये तो आपके स्वामी का ही नाम है सबसे पहले। तो बस उन्होंने नारायण भले अपने पुत्र को संबोधन करते हुए बोला, पर नाम तो हमारे प्रभु का ही है, और ये नाम की महिमा है। तो ये हमें उदाहरण प्रस्तुत होता है। और इसके आगे हम बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति होता है, वो ऐसा समझ ले कि अंत समय में मैं केवल एक बार नाम ले लूंगा, जैसे कि यहाँ पर अजामिल ने लिया है, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो ये संभव कभी भी है नहीं। देखो, अंत समय में ऐसी स्थिति आती है कि हमारा पूरा जीवन हमारे सामने टेलीकास्ट हो जाता है, और जीवन भर हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी क्रिया है जिसके अंदर रत रहती है, वही हमें स्मरण होता है। अगर किसी की रुचि खाने में बड़ी होती है तो उसका मन वहां पर चला जाता है। अगर किसी की आसक्ति अपनी पत्नी में या अपने पुत्रों में होती है तो उसका मन वहां पर चला जाता है। हम कर ही नहीं सकते। और हम सबको थोड़ी ना मालूम है कि हमारी मृत्यु कब आने वाली है ना। हम सबको थोड़ी ना मालूम है कि हम कितने घंटे, कितने साल जीने वाले हैं, ये तो हमें मालूम नहीं है। मालूम होगा तो हम टाइम टेबल फोन के अंदर अलार्म रख कर बैठ जाते कि अभी मेरी मृत्यु आने वाली है, उससे पहले मैं माला लेकर बैठ जाऊंगा। पर ऐसा तो कुछ है नहीं। पर यह भी निश्चित है कि जन्म हुआ है हमारा तो मृत्यु भी है। शरीर का आज नहीं तो कल नष्ट होना निश्चित है। हम यहाँ पर नित्य है नहीं। तो व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का माला, ये 16 माला क्या है, ये अभ्यास है हमारा। ये अभ्यास है। जैसे बच्चा, अभी एग्जाम खत्म हुई बच्चों की, तो पूरा साल भर पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और फिर उनका एग्जाम अंत समय में, ये मार्च अप्रैल में उनका एग्जाम होता है, और उसके अंदर वो कितना उन्होंने याद किया, कितना उन्होंने पढ़ा, वो सब लिखते हैं एग्जाम के अंदर। उसी तरह से हम सबके जीवन का भी एग्जाम हमारी मृत्यु है। और वो मृत्यु के एग्जाम में अगर हमने पूरे जीवन भर भगवान के नाम का, भगवान की कथा का अभ्यास किया होगा तो वही हमें उस समय में स्मरण आएगा। अगर नहीं किया होगा तो नहीं आएगा। और किसी चीज में हमारा मन, रति लगी होगी तो वहां पर हमारा मन चला जाएगा, उसे हम रोक सकते नहीं है। तो यहाँ पर इस श्लोक के अंदर एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अपि पाप योनयस्यु, यानी जो व्यक्ति पाप वृत्ति में लगा हुआ है उसको बोलते हैं दुराचारी। पर अगर कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में अपने पाप कृत्यों के कारण, उसके फल स्वरूप उसको हिंद योनि के अंदर, यानी पशु, पक्षी इत्यादि, असुर, इन योनि में उसको जन्म प्राप्त होता हुआ है, उसी को यहाँ पर पाप योनि बोला गया है। ध्यान से, अगर कोई जीवात्मा
पूर्व जन्म में पाप कर्म किया है और उस पाप कर्म के फल स्वरूप उसको पशु पक्षी असुर इत्यादि योनि में उसका जन्म हुआ है, तो उस शरीर को यहाँ पर पाप योनि बोला गया है, न कि यहाँ पर स्त्री वेश्य और शूद्र को बोला गया है। देखो शास्त्रों के कई सारे ऐसे श्लोकों को आजकल के यूट्यूबर और आजकल के ऐसे कथाकथित लोग ऐसे तोड़ते मरोड़ते हैं कि देखो यहाँ पर स्त्री का अपमान किया गया, यहाँ पर वेश्यों का अपमान किया गया, यहाँ पर शूद्रों का अपमान किया गया, दलितों का अपमान किया गया, ऐसा बोलते रहते हैं। वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसे वीडियो डालते रहते हैं और हमारे जैसे लोग उसको देखकर उसको फॉरवर्ड भी करते रहते हैं। पर हमें इन शास्त्रों को साधु के शुद्ध भक्तों के माध्यम से समझने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर क्लियर कर लिखा गया है कि ये पाप योनि है, यानी ये पाप योनि जिसको फल स्वरूप ये शरीर प्राप्त हुआ है उनको यहाँ पर पाप योनि बोला गया है, न कि स्त्री को, न कि शूद्र को, न कि वैश्य को, उनको यहाँ पर ये किया गया नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि और एक इस श्लोक के तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी ने एक श्रीमद् भागवतम का दूसरे स्कंद चौथे अध्याय का 18 नंबर का श्लोक बताया है, जिसके अंदर कई सारी ऐसी जातियों का वर्णन है, जैसे कि कुत्ते का मांस खाने वाला स्वपच और जितने भी ऐसे हीन कार्य करने वाले लोग हैं, वे सारे लोग भी चाहे कर्मवश उस शरीर में हो, पर भगवान की ओर से उनको एक सुविधा प्रदान की गई है। ध्यान से सुनना, जीव पाप कर्म के अनुसार चाहे किसी भी शरीर के अंदर हो, फिर भी उनको एक सुविधा उपलब्ध है, और वो सुविधा क्या है? किसी भी शरीर में रहते हुए वो जीव भक्ति कर सकता है। ये भगवान की करुणा है। ऐसा सीमित नहीं है कि पशु के शरीर में भक्ति नहीं कर सकते, पक्षी के शरीर में भक्ति नहीं कर सकते, स्त्री का शरीर मिला है तो हमारे ऊपर कई सारे नीति नियम है, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है तो हम भजन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। स्त्री होना, पशु पक्षी होना, ये कोई हमारी भक्ति में बाधक है नहीं। तो यहाँ पर इस श्लोक में हम यही समझेंगे कि किन किन इन हीन शरीर को प्राप्त करते हुए उन्होंने भक्ति करते हुए भगवान की प्राप्ति की। पशु का शरीर किसका था? पक्षी का शरीर किसका था? कौन सी ऐसी स्त्रियां है, कौन सा ऐसा वैश्य है जिन्होंने भक्ति करते हुए भगवान की प्राप्ति की? तो देखो, भक्ति के अंदर कुछ भी बाधक है नहीं। प्रसिद्ध उदाहरण हम सबको मालूम है कि भगवान रामचंद्र जी, राम कथा के अंदर हमने प्रसंग सुना है कि जो जटायु था वो माता सीता का अपहरण करते हुए रावण ले जा रहा था, तो जटायु ने उनको रोकने का प्रयास किया गया। ये जटायु यानी गिद्ध शरीर, पक्षी का शरीर, और वो खाता क्या है? मांस खाता है, नॉनवेज खाता है। फिर भी उसको मालूम था कि रावण से युद्ध करना यानी मेरी मृत्यु। वे ऑलरेडी वृद्ध हो चुका था, उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी पहले के समय में जितनी शक्ति थी, युवानी के अंदर उसकी जितनी शक्ति थी। फिर भी वो जटायु वो रावण से लड़ता है और लड़ते हुए वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। रामचंद्र जी आते हैं और रामचंद्र जी जैसे आते हैं उनको मालूम होता है कि उन्होंने माता सीता को बचाने का प्रयास किया था, और माता सीता को बचाने का प्रयास करते हुए रावण ने उनकी यह स्थिति की, उनके पंख काट दिए। तो उसी समय रामचंद्र जी उनको बताते हैं कि मैं आपको अमर कर दूंगा, मैं आपको फिर से स्वस्थ कर दूंगा। तो जटायु बोलता है कि नहीं प्रभु, ऐसा अवसर मुझे मिलेगा नहीं, अभी तो मैं इस अवसर का लाभ लेना चाहता हूँ, आपको देखते हुए मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं जब मरूंगा तो आप मेरे सामने होगे कि नहीं होगे, तो मैं ये अवसर को जाने देने वाला नहीं हूँ। आप तब तक मेरे सामने रहिए जब तक मेरे शरीर से प्राण न निकल जाए। तो इस तरह से पक्षी के शरीर में होते हुए भी, मांस का भक्षण करने वाला शरीर मिलने के बाद भी उसने भगवान रामचंद्र को देखते हुए अपना शरीर छोड़ा और भगवत धाम को उसने प्राप्त कर लिया। ऐसा ही उदाहरण है सुग्रीव जी। ये जो सुग्रीव था डरपोक था, कामी व्यक्ति था, हम सबको मालूम है, और हमने टीवी में भी देखा है कि उनका बानर का शरीर दिखाया गया। पर एक किम पुरुष वर्ष के अंदर जहां पर हनुमान जी रहते और ये सारे लोग रहते हैं, वहां पर ये किम पुरुष योनि है। हम सब ने ये तो सुना है कि 84 लाख प्रकार का शरीर है,
जलचर नवलक्षणी स्थावरा विसंति 20 लाख प्रकार के पक्षी कीट पतंग जलचर में रहने वाले 9 लाख प्रकार के, तो उसमें से 4 लाख प्रकार के मनुष्य बताए गए। तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य कहाँ पर है? मनुष्य तो एक ही जैसे होते। तो अलग अलग किम पुरुष वर्ष के अंदर जो ये हनुमान जी और जितने भी लोग वास करते हैं उनको किम पुरुष योनि यानी एक मनुष्य ही योनि है, ये कोई बानर की योनि है नहीं। तो ये जो सुग्रीव है डरपोक था, कायर था, कामी व्यक्ति था, फिर भी उसने जीवन का एक गुण था। कौन सा गुण था? कि वो हनुमान जी का शरणागत था। हनुमान जी जो बोलते हैं वो उनको मान लेते थे। परम शुद्ध भक्त के उन्होंने आश्रय ग्रहण किया था, शुद्ध भक्ति के साथ वो संग किया था। तो हनुमान जी की संगति के कारण ऐसे कामी भीरू यानी डरपोक व्यक्ति का भी भगवान ने उद्धार किया। आगे हम सुनते हैं कि विभीषण जो कौन था? असुर था, रावण का भाई था। हाँ, रावण का भाई था, असुर था। पर हनुमान जी जब लंका के अंदर जाते हैं तब उनकी मुलाकात होती है, और मुलाकात होती है तो सुंदर उनके बीच में चर्चा होती है, हनुमान जी और विभीषण के बीच में। पहले तो हनुमान जी चौंक जाते हैं कि लंका के अंदर ये धनुष बाण के निशान और यहाँ पर राम राम लिखा है, तो ऐसा कैसे संभव है? कहीं ये कोई मायावीर तो नहीं है ना, असुर का घर तो नहीं है ना? वो ऐसा बताते हैं, सोचने लगते हैं। ऐसा हुआ भी था। विभीषण ने जब अपने घर की महल के दीवारों पर राम राम लिखा है, वो तो भगवान का भक्त था, तो रावण को किसी ने जाकर समाचार दिया कि आपका भाई नहीं है, वो तो आपके असुर का भक्त है। क्यों? वो बोले उसने तो अपने महल के चारों ओर राम 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 लिखा है। तो ये जो लंकेश था, रावण था, वो क्रोधित होते हुए आया अपने भाई के पास, ये क्या मेरे शत्रु का नाम लिखते हो तुम? और आकर उसके साथ चर्चा करने लगा। तो विभीषण जो थे वो भी बड़े पट्टू थे, वो बोले कि नहीं भैया, मैं तो आपका ही भक्त हूँ। वेद रामचंद्र जी के भक्त थे, पर उनके सामने वो ये बोले कि मैं तो आपका ही भक्त हूँ। तो रावण बोले तो ये मेरे शत्रु का नाम क्यों लिखा है यहाँ पर? तो विभीषण बोलता है कि ये रा और म क्या है? रा यानी रावण, म यानी मंदोदरी, ये आपका और मेरी भाभी जी का नाम है। ऐसे समझाता है और वो रावण को रफा दफा करता है। तो यहाँ पर हनुमान जी और उनके बीच में संवाद होता है। और हम सबको मालूम है हनुमान जी माता सीता कहाँ पर है, वो समाचार लेकर राम जी के पास जाते हैं। राम जी आते हैं और समुद्र के उस पार होते हैं, तब यहाँ पर विभीषण भी उनको अपने भाई को समझाने का प्रयास करता है कि राम जी से हमें दुश्मनी मोड़नी नहीं चाहिए, अभी भी हमारे पास समय है, माता सीता को हम वापस देते थे और ये इस युद्ध से बच जाए तो ही हमारा भला होगा। तो जब वो शरणागति स्वीकारने को रावण को बोलता है तो रावण उसको मना कर देता है और लात से प्रहार करके उसको अपने राज्य से निकाल देता है। जैसे ही राज्य से निकाल देता है, विभीषण जी तुरंत आते हैं। वो सोचते हैं कि मैं रामचंद्र जी की शरण ग्रहण करूंगा, पर मैं तो असुर हूँ, रावण का भाई हूँ, वो मेरा स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। इस तरह से मन के अंदर बहुत सारी दुविधाएं चल रही थी और ऐसा सोचते सोचते वो आते हैं। तो यहाँ पर सुग्रीव तुरंत सुग्रीव के पास समाचार आता है कि रावण का भाई विभीषण आया है। तो सुग्रीव रामचंद्र जी को बोलते हैं कि इसको बंदी बना लेते हैं, ये असुर है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कपट करके हमारा सारा जो हमारा प्लान है वो जान जाएगा, क्योंकि ये असुर है। तो हनुमान जी बोलते हैं नहीं, मैं इनसे मिला हूं, ये आपके भक्त है, इनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए नहीं। तो यहाँ पर रामचंद्र जी बता रहे कि एक काम कीजिए, दोनों की बात रखते हैं, हनुमान जी की और सुग्रीव जी की। किस तरह से कि एक काम करो कि आप विभीषण को जब लाओ ना तो उसके इर्द गिर्द अपने लोग खड़े कर देना, उसको ऐसा लगेगा कि हमारा सम्मान कर रहा है, और अगर वो किसी भी प्रकार का हमला करने का प्रयास करे तो तुरंत उसको दबोच लेना। तो ऐसा भी ना लगे कि उसको बंदी बनाकर लाया जा रहा है और ऐसा भी ना लगे कि उसके ऊपर ये शंका कुशंका हो रही है। तो इस तरह से उसको वापस लाया जाता है और जैसे ही विभीषण अपनी शरणागति रामचंद्र जी के चरण कमल में प्रस्तुत करता है और कहता है कि अभी मैं पूर्ण रूप से आपका शरणागत हो, तो उसी समय भगवान रामचंद्र जी अपने हाथों से
विभीषण के ऊपर राज तिलक कर देते हैं और कहते हैं आओ लंकेश। यहाँ पर सुग्रीव चिंता में पड़ जाता है कि अरे प्रभु, आपने तो इसको राज तिलक भी कर दिया और आप इसको लंकेश भी बना दिया। अरे आज ये शरण में आ गया, कल कल रावण शरण में आ गया तो क्या होगा। तो राम जी उनको जवाब देते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, मुझे पता है वो आने वाला नहीं है। और अगर कदाच वो आ भी जाता है मेरी शरण के अंदर तो 14 साल के बाद मुझे अयोध्या मिलेगी तो मैं अयोध्या का राजा इस विभीषण को बना दूंगा। इसका राज तिलक घुसेगा, राज तिलक मिटेगा नहीं। आप निश्चिंत रहिए, आपकी किस्किंदा को कुछ नहीं होगा, ऐसा वो बताते हैं। तो कहने का मतलब ये है, विभीषण देखो, जिस लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने अपने 10 मस्तक काट के यज्ञ कुंड में डाल दिए थे, उसी लंका को विभीषण ने केवल रामचंद्र जी के चरण कमल की शरण में समर्पण करने मात्र से उन्होंने ये लंका का राज्य प्राप्त कर लिया। ये भगवान की करुणा है, ये भगवान की दया है। तो यहाँ पर विभीषण जो असुर योनि में था फिर भी उसका उद्धार हुआ, भगवान ने उसको स्वीकार किया। असुर शरीर भी बाधक भक्ति के अंदर नहीं है। न तो पक्षी का शरीर, जटायु का उदाहरण देखा, वे भी भक्ति में अंदर बाधक नहीं है। और स्त्री, इस श्लोक के अंदर स्त्री के बारे में बताया गया है। कई बार हम सब जैसे कि हमारी माताएं होती है तो उन सबको ऐसा होता है कि हमारे पास स्त्री का शरीर है तो हमारे जीवन में छूट छाट नहीं है, हम कहीं पर आ जा सकते नहीं हैं, तो हम कैसे भक्ति करें। मंदिर में हमें जाने की बहुत सारी इच्छा है, धाम में जाने की इच्छा है, पर घर से परमिशन नहीं मिल रही, तो क्या करें, किस तरह से किया जाए। तो ऐसी दुविधाएं होती है और इस दुविधा के कारण हम थोड़ा बहुत जो भजन कर रहे थे उसको भी छोड़ दे रहे, चलो छोड़ो, कुछ नहीं करना है। 2 माला से 4 माला में पहुंचे होते तो तुरंत नहीं करनी है, जा तो नहीं सकते, कुछ कर तो नहीं सकते, ऐसा सोच के हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कई सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिनको शरीर स्त्री का मिला था फिर भी उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। प्रसिद्ध उदाहरण है सबरी। सबर कुल में इनका जन्म हुआ था, हीन कुल में जन्म हुआ था। और ऐसा बताते हैं कि ये जो सबरी थी, ये सबरी छोटी बच्ची थी और उनका विवाह होने वाला था, तो उसके आंगन में बहुत सारे पशु पक्षियां बांध के रखे थे, मुर्गे थे, कुकड़े थे और कई सारे ऐसे पशु बांध कर रखे थे। और वो अपनी माता को पूछती है सबरी कि इतने सारे पशु को यहाँ पर क्यों लाया गया है, उनको क्यों बांधा गया है। तो उनकी माता उनको बताते कल तेरा विवाह है और कल तेरी विवाह के अंदर जो बारात आएगी तो उन बारातियों को इस सारे पशु को मारकर खिलाएंगे। तो यह सुनकर सबरी कांप जाती है कि मेरे एक के विवाह के लिए इतने सारे पशुओं की हत्या करेंगे लोग। रात के अंदर वो सारे पशुओं की रस्सी खोल देते और उनको मुक्त कर देते और वे खुद भी वहां से भाग जाती है और भागकर वन के अंदर चली जाती है। और वन के अंदर जब वो जाती है तो वहां पर वो देखती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे ऋषि मुनि है जो भगवान की पूजा अर्चना सेवा में रत है, भगवान की भक्तिमय सेवा में लगे हुए हैं। उनमें से वो मतंग ऋषि को भी देखती है और मतंग ऋषि को देखकर वो समझ जाती कि यही मेरे गुरु है। वो उनकी सेवा करने की शुरुआत करती है। मतंग ऋषि जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागते और अपनी सुबह की क्रिया करने जाते, तब ये जो सबरी थी वो सारे उनके कार्य कर देती, रास्ते को साफ करना, उनके लिए पानी रखना और सारा कार्य रख देती थी। तो 1 दिन 2 दिन कई सारे दिन तक ये चला। तो मतंग ऋषि को ऐसा लगा कि ये हमारा कोई शिष्य कर रहा होगा। तो उन्होंने एक बार अपने शिष्य को ही पूछा कि ये सेवा कर रहा है, कौन कर रहा है, बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, मेरे जाने से पहले सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जगने से पहले वो सारी मेरे जितनी भी आवश्यकता होती है वो पूर्ण कर देता है। तो वो सारे शिष्य एक दूसरे के सामने देखने लगे कौन कर रहा है, कौन कर रहा है। तो उनमें से तो कोई कर नहीं रहा था। मतंग ऋषि को भी यही था कि उनका कोई शिष्य कर रहा है। तो वह बोलते हैं कि हम में से तो कोई कर रहा नहीं है। तो मतंग ऋषि को मालूम पड़ रहा है कि आप में से अगर कोई नहीं कर रहा है तो ये कर कौन रहा है। तो एक शिष्य बोलता है कि जो भी कर रहा है सेवा ही कर रहा है ना, करने दो ना, हमें तो इतना करना नहीं पड़ेगा। तो मतंग ऋषि बोल रहे हैं कि इसमें आपका घाटा है, ये आपकी सेवा ले रहा है, जिन सेवा से आपको लाभ प्राप्त होता है वो सेवा वो कर रहा है। तो ये मतंग ऋषि थोड़े जल्दी जग जाते हैं और जग कर ये देखते हैं कि कौन कर रहा है। तो वो देखते हैं कि एक स्त्री है
एक बच्ची है जो उनके लिए सेवा कर रहे हैं, तो उनको मिलते हैं और उनसे बातचीत होती है। तो बोलते हैं कि मैं सबर कुल में मेरे जन्मा हुआ है और मैं घर से भाग कर आई हूँ, और मैं इतने हिंद कुल में जन्म हुआ है और मैं शूद्र हूँ, तो मैं आपके समक्ष भी नहीं आ सकती, पर आज आपने मुझे पकड़ लिया और मैं ही ये आपकी सेवा कर रही हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। बड़े विनम्र भाव से उनके चरण कमलों में अपनी बात रखती है वो। तो यहाँ पर मतंग ऋषि भी उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं और वो बोलते हैं उनको कि आप राम नाम का जप कीजिए और यहीं पर रहिए, एक ना एक दिन आपकी कुटिया में रामचंद्र जी आएंगे। देखो, अपने गुरु का एक वाक्य के ऊपर वो कुमारिका थी, वहां से वो वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई, शरीर जर्जर हो गया, पर उनका विश्वास कभी भी जर्जर हुआ नहीं। हम सबके जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट आता है ना, तो हमारी भक्ति डाउन हो जाती है। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आप सबकी नहीं बात कर रहा हूँ। तो हम सब लोग भक्ति को छोड़ते हुए अपने भौतिक कार्य में हम लग जाते हैं। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध उदाहरण है, सबरी का विश्वास कभी भी कम नहीं हुआ। मतंग ऋषि का जीवन संपन्न हुआ, वो तो अपने जीवन संपन्न होते भगवत धाम चले गए, पर ये मतंग ऋषि के एक वाक्य के ऊपर ये सबरी प्रतिदिन भगवान के रामचंद्र जी का नाम लेते, उनके आने की प्रतीक्षा करती, उनके लिए रास्ता सजाती, फूल लेकर छूट कर आती, उनके लिए भोजन के लिए फल छूट कर आती, ये सारा कार्य प्रतिदिन करती और अपना मन भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में लगाए रखती थी। तो वो समय भी आया जब रामचंद्र जी उनको ढूंढते हुए आते हैं। हम सबको मालूम है कि मतंग ऋषि तो चले गए थे, पर वहां पर जो वन के अंदर जितने भी ऋषि मुनि थे वो सारे सबरी को हीन मानते थे, स्त्री शूद्र ऊपर से हीन जाति के। पर उनको ये मालूम नहीं था ये भगवान की शुद्ध भक्त है। रामचंद्र जी आते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि रामचंद्र जी हमारी कुटिया में आएंगे, हमारी कुटिया में आएंगे, हमारी कुटिया में आएंगे। पर रामचंद्र जी आते तो थे उनकी कुटिया पर कहां तक? केवल दरवाजे तक, और हर एक के दरवाजे तक जाते और वो बोलते थे कि सबरी का कुटिया कहां पर है? तो सबरी की कुटिया, वो उसको तो ऐसा लगता है मेरे घर पर आए हैं, तो सबरी की कुटिया तो वहां पर ऐसा बता देते थे। फिर बगल की झूपड़ी में जाते, वहां पर जाके उसको ऐसा लगता मेरे घर पर आए हैं, उसको जाकर दरद नहीं, मैं सबरी की कुटिया ढूंढ रहा हूँ, रामचंद्र जी बोलते, तो वो बोले वहां पर। तो ऐसे सबको मालूम कर दिया कि मैं यहाँ पर सबरी की कुटिया में जाने के लिए आया, वो भगवान रामचंद्र जी। रसिक भक्त बड़ी सुंदर कथा बताते हैं। तो सारे लोग दंग रह गए कि ये तो स्त्री है, ये तो हीन जाति की है, सबर कुल की है, और उसके लिए हम सब तो प्रतिदिन ओम का उच्चारण करते हैं, ध्यान में मग्न रहते हैं, इतने नीति नियमों का पालन करते हैं, हमारे लिए नहीं। तब उनको सबरी की महिमा मालूम होती है, और सबरी का वो दिन आता है, रामचंद्र जी आते हैं और आते उनकी कुटिया में जाते हैं, उनके साथ वो आदान प्रदान करते हैं, बहुत सुंदर नवजा भक्ति का वर्णन होता है, उनके छूटे हुए पुष्पों को वो स्वीकार करते हैं रामचंद्र जी, उनके छूटे हुए वो फलों को वो स्वीकार करते हैं, और इस तरह से भगवान को देखते देखते वो सबरी अपना शरीर छोड़ दिया और भगवत धाम चली जाती है। देखो, स्त्री का शरीर, शूद्र कुल का शरीर, सबर जाति के अंदर जन्म, फिर भी केवल अपने गुरु के एक शब्दों के ऊपर कायम रहते हुए उन्होंने भगवत धाम की प्राप्ति की। हम सबको मालूम है कुंती महारानी, देखो ये कुंती महारानी की जो स्तुति है वो स्तुति फेमस स्तुति है, और हम सबको मालूम है कि ये भगवान की ऐसी उच्च कोटि की भक्त हुई कि जिनकी प्रार्थना आज के विरक्त सन्यासी भी ये इच्छा करते हैं कि ये तो कुंती महारानी का जो भाव है ना, वो भाव हमारे अंदर भी प्रस्तुत हो, ऐसी कुंती महारानी है। ये कुंती महारानी ने भी भगवत की प्राप्ति की, द्रौपदी है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है शास्त्रों के अंदर। स्त्री का शरीर मिलते हुए भी उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। और ऐसा है एक वैश्य व्यापारी, देखो स्त्री के बारे में बताया गया, शूद्र के बारे में बताया गया, व्यापारी के बारे में बताया गया, तो एक वैश्य के व्यापारी के बारे में भी यहाँ पर महाभारत की भी है कथा है। शांति पर्व, महाभारत शांति पर्व की एक कथा है कि महर्षि जांजलि ऋषि वे बड़े तपस्वी थे, और उनकी तपस्या कैसी थी? हमारे जैसी तपस्या नहीं थी। एकादशी होती है तो क्या है आज फराल, ऐसा हम सोचते हैं ना, आज ये बनाना है फराल, वो बनाना है फराल,
ऐसा नहीं था। उनकी तपस्या ऐसी थी कि जब गर्मी का मौसम होता था वो अपनी चारों ओर अग्नि जला लेते थे और बीच में बैठकर वो तपस्या करते थे। जब ठंडी का मौसम होता था तो वो पानी के भीतर जाकर तपस्या करते थे। और ऐसी तपस्या यानी एक स्थान पर बैठे तो कितने हजारों सालों तक वहां पर बैठकर भगवान के नाम का चिंतन करते रहते थे। ऐसे बड़े तपस्वी थे। तो एक बार क्या हुआ, एक स्थान पर वो उन्होंने अनुष्ठान लगाकर बैठ गए और सालों के साल बीत गए। और ऐसा वर्णन आता है कि उनकी जटाएं बड़ी बड़ी हो गई, उनके हाथों के नख बढ़ गए, उनके शरीर के बाल बढ़ गए और उनकी जटाएं इतनी बढ़ गई कि उन जटाओं के अंदर पशु पक्षी रहने लगे और पक्षी अपने अंडे भी रखने लगे, घोंसला बना दिया। और उस अंडों में से बच्चे भी निकल गए और बच्चे भी बड़े होकर निकल गए। तो उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो देखी, ओ मैं तो कितना विरक्त हूं, इतने सालों तक मैंने तपस्या की, ये मेरे मस्तक की जटा के ऊपर चिड़िया भी बैठ गई, घोंसला भी बना दिया, बच्चे भी बड़े हो गए, वो भी चले गए, फिर भी मेरी तपस्या भंग हुई नहीं। जब उनके मन में ऐसा अहंकार हो कि मेरे जैसा तपस्वी और कोई नहीं है, तब उसी समय आकाशवाणी हुई और उसमें बताया गया कि आपसे तो श्रेष्ठ वो तुलाधर है। तुलाधर एक वैश्य व्यापारी था कि जो भगवान का भक्ति करता है। तो उनके कर्ण के अंदर ये शब्द है कि आपसे श्रेष्ठ वो वैश्य तुलाधर है। तो ये वैश्य तुलाधर है कौन, उसको उनकी मिलने की इच्छा हुई। ये झांझली ऋषि जाते हैं, वन से जाते हैं शहर में जहां पर ये तुलाधर व्यापारी था और उनकी हाट दुकान थी, वहां पर वो जाते हैं और वो देखते हैं। तो ये जो तुलाधर था तो उनकी और झांझली ऋषि के बीच में बहुत सुंदर संवाद होता है और वो झांझली ऋषि बताते हैं कि मैं ऐसी ऐसी तपस्या करता हूँ, इतना विरक्त हूँ, एक स्थान पर बैठ जाता हूँ तो फिर मैं उठता नहीं हूँ। तो वो तुलाधर बोलता है कि आप तो बड़े तपस्वी है, विरक्त है, आपके जैसा मेरे में तो कुछ है नहीं। तो फिर वो झांझली ऋषि पूछते हैं उनसे, तो आप ऐसी आकाशवाणी हो तो आपका ऐसा नाम क्यों बताया गया? ये आकाशवाणी तो गलत नहीं हो सकती है, आप ही का नाम क्यों बताया गया? तब वो तुलाधर बोलता है कि मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं तो दिनहीन की सेवा करता हूँ। तो अगर कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो उनको खाना खिला देता हूँ, अगर कोई प्यासा व्यक्ति आ जाए उसको पानी दे देता हूँ और उनकी सेवा करते हुए मैं नित्य भगवान के नाम का चिंतन करता हूँ। हर एक जीव के अंदर मैं भगवान का दर्शन करता हूँ और उनकी मैं सेवा करता हूँ। जब झांझली ऋषि ये सुनते हैं कि ये व्यक्ति इस भौतिकता में रहते हुए भी इसकी ऐसी उच्च स्थिति है, इसके मन में निरंतर भगवान के नाम का चिंतन चलता रहता है और वो हर एक जीव का उद्धार करने के लिए वो सोचता रहता है, तो वो समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति है नहीं। तुरंत वो झांझली ऋषि उनकी शरणागति स्वीकारते हैं और उनसे वो उपदेश प्राप्त करते हैं। देखो, एक विरक्त सन्यासी, इतना बड़ा तपस्वी, एक तुलाधर वैश्य से शिक्षा ज्ञान ग्रहण करता है। क्योंकि ये तुलाधर वैश्य होते हुए भी उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनका मन नित्य भगवान के चरण कमलों में रमता रहता था। वो एक क्षण भी अपने मन से, अपने चित्त से भगवान की स्मरण हटने देता नहीं था। तो भक्ति मार्ग के अंदर चाहे हम कहीं पर भी क्यों ना हो, हमारी स्थिति कौन सी भी हो, हमारी मन स्थिति क्या है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे मन के अंदर भगवान का चिंतन चल रहा है, भगवान की कथा का चिंतन चल रहा है, भगवान के नाम का स्मरण हो रहा है तो हम ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा है, अगर कथा में बैठे हैं फिर भी कथा में नहीं है, हमें भगवान की कथा में रुचि नहीं हो रही, तो कुछ ना कुछ गलती हो रही है। तो ये तुलाधर वैश्य के इस प्रसंग से हमें ज्ञात होता है कि अगर व्यक्ति किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, वो व्यक्ति नित्य भगवान का चिंतन करते हुए भगवत धाम जा सकता है। बहुत सारे उदाहरण शूद्र कुल में हम देखें तो विदुर जी, वैसे तो वो 12 महाजनों में से एक यमराज के अंश में से आए थे, साक्षात यमराज जी है, पर यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने के लिए हम सबको आए कि वो दासी पुत्र थे विदुर जी। फिर भी दासी पुत्र होने के बावजूद उन्होंने भगवान की भक्ति की और भगवान उस दुर्योधन का 56 भोग खाने के लिए नहीं गए, पर विदुरानी के हाथ की भाजी खाने के लिए गए। दुर्योधन को भोग न खायो, रूखो शाक विदुर घर खायो।
ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम हो राधे श्याम श्यामा श्याम। दुर्योधन के 56 भोग को त्याग कर वो विदुर जी के घर गए थे और यहाँ पर विदुर रानी की शुद्ध बुद्ध ना रही। वो केला छिलते हुए केले अर्पण करने के बजाय छिलका अर्पण किया और भगवान ने वो छिलका भी बड़े प्रेम और भाव से ग्रहण भी किया। देखो भगवान की भक्त वत्सलता को देखो, अगर कोई व्यक्ति भाव और प्रेम से छिलका देता है, उनको तो शुद्ध बुद्धि नहीं है विदुर जी के, विदुर रानी की, कि ये क्या हुआ है, साक्षात प्रभु मेरे घर पर मेरे आंगन। उन्होंने केला देने की बजाय केले का छिलका दे दिया, भगवान ने वह भी ग्रहण कर लिया। इस प्रसंग से हमें मालूम होता है कि भगवान भावग्रही जनान है। उनका भाव उन्होंने देखा, उनकी आंखों में से जो प्रेम था, भाव था, वो उन्होंने ग्रहण किया और उनको वो दुर्योधन के 56 भोग को त्याग करके उनको विदुर रानी की जो भाजी के अंदर जो छिलके के अंदर आनंद आया, वो उनको 56 भोग के अंदर आनंद आया नहीं। ऐसा ही उदाहरण है संजय का निषादराज गु का। निषादराज गु हम सबको मालूम है ना, रामचरितमानस के अंदर सुंदर प्रसंग है। ये जो गु था वो बदला कि हमसे बड़ा पापी कोई है नहीं, सारे प्रकार के पाप हम करते हैं। पर रामचंद्र जी जब वनवास के अंदर गए तब उनसे उनकी मुलाकात हुई तो बोलते हैं कि आज से सारे पाप कर्म करना बंद, केवल आपका भजन करना है। भगवान की शरणागति स्वीकार की और वो गु का उद्धार हो गया। भगवान ने उनको अपना मित्र बना लिया। देखो शूद्र कुल आदिवासी, वन में रहना, सारे प्रकार के पाप करना, फिर भी भगवान ने शरणागति प्राप्त, शरणागति जैसे कि भगवान ने उनको अपना मित्र बना लिया। तो ये निषादराज गु, ये भी हमारे सामने एक प्रसिद्ध उदाहरण है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस श्लोक के अंदर जो स्त्री, वेश्य तथा शूद्र बताया गया है, वे किसी शरीर को बताया गया नहीं है, ये व्यक्ति की मनस्थिति को बताया गया है। ध्यान से सुनना, अभी ये तत्व की बात अभी चलेगी। व्यक्ति की मनस्थिति से मालूम पड़ेगा कि व्यक्ति किस कैटेगरी का है। अगर कोई व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण कुल में होता है पर उसका गुण और कर्म ब्राह्मण का नहीं है, तो जन्म मात्र ब्राह्मण कुल में होने से वह व्यक्ति ब्राह्मण कतः नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति का जन्म शूद्र कुल में होता है पर उसके गुण और कर्म ब्राह्मण जैसे है, तो वो शूद्र नहीं है। जन्म से यहाँ पर किसी को नापा जा सकता नहीं। और भगवान ने भगवद गीता में भी कहा है ना, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। गुण और कर्म के आधार पर यह विभाजन हुआ है, न कि जन्म के आधार पर। तो यहाँ पर ये जो बताया स्त्री, वेश्य तथा शूद्र, ये भी शरीर के माध्यम से नहीं है, हमारी मनस्थिति क्या है उसके माध्यम से यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि कौन व्यक्ति स्त्री है, कौन वेश्य है तथा कौन शूद्र है। देखो ध्यान से, अगर किसी व्यक्ति की, किसी जीव की स्थिति वो तुरंत भावुक हो जाता हो और किसी जगत की वस्तु को देखकर उसको तुरंत आसक्ति आ जाती है, तो वो व्यक्ति स्त्री कहलाता है। यहाँ पर मनस्थिति की यहाँ पर बात चल रही है। स्त्री कौन है यहाँ पर? जो व्यक्ति तुरंत भावुक हो जाए और जो व्यक्ति तुरंत आसक्त हो जाए, उस ऐसे मनस्थिति वाले व्यक्ति को स्त्री बोला गया है। यहाँ पर वेश्य किसको बोलते हैं? वो केवल यही सोचता है कि सबसे ज्यादा मेरा मुनाफा कहां पर होगा, मेरा लाभ कहां पर होगा, मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा कहां पर होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे भौतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में, अगर वो उसकी मन यही सोचे कि मैं अध्यात्म में आऊं तो मेरा क्या लाभ होगा, मेरा प्रॉफिट क्या होगा, अगर ऐसी मनस्थिति है तो वो व्यक्ति वेश्य है, व्यापारी व्यक्ति है। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर, किसी जीव के अंदर आलस, निंद्रा, प्रमोद, इसकी प्रधानता है, तो वो व्यक्ति शूद्र है, न कि शरीर के माध्यम से कोई स्त्री है, न वेश्य है, न कोई शूद्र है। अगर इस तरह की मनस्थिति व्यक्ति की होती है तो वो स्त्री, वेश्य और शूद्र कहलाता है। और ऐसी स्थिति होने के कारण भी, इन सब शरीर को प्राप्त करने के कारण भी भगवान की ऐसी कृपा है कि व्यक्ति इन सारे शरीर को प्राप्त करते हुए, भगवान के चरण कमलों की शरण करते, ग्रहण करते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए वो भगवत धाम को इसी जन्म के अंदर वो प्राप्त कर सकता है। और ये सब हमने सुना इन शास्त्रों के अलग अलग
जैसे स्त्री का हमने उदाहरण लिया कि कुंती महारानी है, सबरी है। वैश्य का उदाहरण लिया तो तुलाधर वैश्य था। शूद्र का उदाहरण लिया तो विदुर जी था। इन सारे अलग अलग शरीर को प्राप्त करने के बावजूद ये भगवान के टॉप मोस्ट लेवल के भक्त बने। उन्होंने भक्ति की एक स्थिति स्थापित की और जिनको देखकर हम अपने जीवन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्थिति में रहो, हमारी मनस्थिति क्या है वो भक्ति मार्ग में सबसे अनुकूल बात है। अगर हमारा मन भगवान के नाम में रत है, अगर हमारा मन भगवान की कथा में रत है, अगर हमारा मन नित्य भगवान की सेवा के बारे में सोच रहा है, तो वो व्यक्ति निश्चित भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। शरीर उसमें कोई बाधक है नहीं। आज के श्लोक का यही सार है। आप सभी श्रोताओं ने, आप सभी भक्तों ने खूब धीरता से, प्रीति से, श्रद्धा से इसको श्रवण किया। आप सभी भक्तों का खूब खूब धन्यवाद। श्री राधा श्यामचंद्र भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस्कॉन आवास जगन्नाथ सेना साप्ताहिक प्रोग्राम में आप सबको स्वागत है। और आज बाबू जी ने खूब सुंदर हरि कथा सुनाए। रक्षानाथ सरलदास प्रभु जी, और समय कीमती समय निकाल के यहाँ पर आइए और प्रभु जी को हरे कृष्ण से स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों को भी हम हरे कृष्ण महामंत्र से स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, पिता गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।